चलिए बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हम लोगों को। अच्छा, अब की बार एक ट्विस्ट इस क्वेश्चन में हम लोगों को डायग्राम नहीं दिया है। ये बोलते हैं इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64। अब ये बोलते हैं कोई एंगल है हमारे पास एक्स वाई जेड, ठीक है। इसको माना मैंने एक्स वाई जेड, ठीक है जी। अब मुझे कैसे पता लगा कि वाई का एंगल बन रहा है? जब कभी भी कोई एंगल लिखा होता है हमारे पास, जो बीच वाला वर्टेक्स होता है उसी पे हमेशा एंगल बनता है हमारा, ठीक है। तो इसने बोला कि ये वाला एंगल मुझे हमारे पास 64 डिग्री। आगे चले तो अच्छा जी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई इज produced to point P. X y is produced to point P. ठीक है जी। Draw a figure from the given information if YQ bisects ZYP. ZYP को bisect करने के लिए हमारे पास एक रे गिरती है, उसका नाम है हमारा ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड एक्स वाई क्यू, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करना हम लोगों ने, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल बड़ा हुआ, ठीक है। समझ में आया सबको? अब देखते हैं क्या करना है हमें। अच्छा, सबसे पहला काम तो जो चीजें हमें दी है उस चीज को हम लिखेंगे, उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है, ठीक है। ये बोलते हैं कि गिवन दैट हम लोगों को क्या दिया है? हमने दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड कितना है हमारे पास 64 डिग्री, ठीक है। और इसने बोला वाई क्यू बाइसेक्ट ZYP को ये क्या करता है? बाइसेक्ट का मतलब क्या है? जितना एंगल ये है उतना एंगल हमारे पास ये है। तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल, इसका मतलब इसने मुझे दिया एंगल PYQ इक्वल टू एंगल QYZ। ये चीज भी इसने हम लोगों को दे रखी है। अब हमने ये दो चीजें इसने हम लोगों को दे रखी है। अब मैंने फाइंड क्या करना है? सबसे पहले तो मैंने एक्स वाई क्यू की वैल्यू फाइंड करनी और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी की वैल्यू को फाइंड करना है। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अब मैंने बोला था कि जब कभी भी हम लोगों ने एंगल के क्वेश्चन करने तो हमने कॉन्सेप्ट देखना है, कहीं उल्टा टी तो नहीं बन रहा है, कहीं हमारे पास x तो नहीं बन रहा है, f तो नहीं बन रहा है, ठीक है जी, z तो नहीं बन रहा है। अब z बनने के लिए या f बनने के लिए हमें क्या चाहिए? दो पैरेलल लाइंस चाहिए। दो पैरेलल लाइंस तो नहीं है यहाँ पे, सिंगल एक ही लाइन। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट लग सकता है हमारे पास? आपके उल्टे टी का लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट में लगा सकता हूँ। अगर मैं, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस वाले को पकड़ूँ, ठीक है ना, अगर मैं इस वाले एंगल को पकड़ूँ, ये देखो ये वाला, और इस वाली रे को पकड़ो, तो हमारे पास लीनियर पेयर एंगल क्या होंगे? ZYX, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या लिखेंगे? एंगल PYZ प्लस एंगल ZYX इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखूंगा मैं? लीनियर पेयर एंगल, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, तो एंगल PYZ प्लस ZYX किसके बराबर था? 64 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास एंगल PYZ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 180 डिग्री माइनस 64। 10 में 4 गया 6 आ गया, 7 में 6 गया 1, 116, ठीक है ना। 6 4 10 7, ठीक है जी। तो एंगल PYZ की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 116। अब मुझे ये पता लग गया कि पूरा का पूरा बड़ा एंगल देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक PY
जेड, पूरा का पूरा बड़ा एंगल कितने डिग्री का है? 116 का। और क्या बोला था इसने बोला था y q बाइसेक्ट्स दीज टू एंगल्स। तो मतलब इस 116 का आधा कितना होगा? 5 2 10 58 डिग्री ये होगा और 58 डिग्री ये होगा। तो हमने फाइंड करना भी क्या था? वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स वाई क्यू। तो 58 प्लस 64 समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? चलो इतना पता लगा आप लोगों को। पी वाई जेड पूरा पूरा बड़ा एंगल कितना हमारे पास? 116। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब देखो, तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। इसका मतलब यही हुआ ना। तो देखो, चलो अगर नहीं आया समझ में तो मैं लिखता हूँ पी वाई जेड। ये बड़े वाले एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैंने बोला इस बड़े एंगल को, ये वाला एंगल प्लस ये वाला लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो ध्यान से देखना, पी वाई जेड की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 116। ठीक है। अच्छा जी, मेरे को रिफ्लेक्स चाहिए था। किसका रिफ्लेक्स चाहिए मुझे? क्यू वाई पी। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, पी वाई क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना सबने। अब देखो क्यू वाई जेड किसके बराबर है? पी वाई क्यू के बराबर है कि नहीं है? है ना? यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिखा ना क्यू वाई जेड की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पी वाई क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी वाई क्यू की जगह पी वाई क्यू, इधर लिख दूंगा पी वाई क्यू। अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 2pyq equals to 116. So angle pyq equals to 116 degree upon 2. 5 to the 10, 8 to the 16. So angle pyq कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 58 डिग्री। अब समझ में आ गया? अगर pyq ये 58 तो परे वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? ये वाला भी कितना होगा? 58। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना ये दोनों एंगल्स के आपस में बराबर है। आ गई बात समझ में? अब देखते हैं, यहाँ तक लिख दिया ना सबने? और बस अब हमारा काम खत्म, थोड़ा सा रह गया बस। तो क्वेश्चन में क्या बोला था हम लोगों को? सबसे पहले इसने बोला था फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कौन सा हुआ? एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू किसके बराबर होगा? 64 प्लस 58। समझ में आया ना? पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पता लग रहा है? तो एक्स वाई क्यू कैन बी रिटन एज क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स। ठीक है ना? क्यू वाई जेड इज 58 डिग्री प्लस ये हो गया हमारे पास 64 डिग्री। तो ऐड करके कितना गया? 4 12 6 5 11 1 12। तो एंगल एक्स वाई क्यू इसके बराबर बच्चों हमारे 122 डिग्री के बराबर। एक काम हो गया हमारा फिनिश। ठीक है जी। अब दूसरा काम क्या था? फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। अब मैंने क्या निकाला है? पी वाई क्यू निकाला है। यहाँ पे क्या लिखा है? क्या बोलते हैं? क्यू वाई पी। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। इस मान के चलते तीन लड़कियां, रितिका हो गई, भूमिका हो गई, यहाँ पे शिवांशी हो गई। ठीक है। विष्णु मैंने बोला कि भाई रितिका के साथ वाली लड़की का नाम क्या है? भूमिका। ठीक है जी। अब मैंने एलिना क्या बोलती है? एलिना बोलती है कि भाई शिवांशी के साथ वाली लड़की का नाम क्या है? भूमिका। हम बात कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? भूमिका की। बस वही है। हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल वाई की। ठीक है ना? तो मैंने पी वाई क्यू लिखा है, बुक में लिखा हुआ है क्यू वाई पी। दोनों का मतलब सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 50। अच्छा, इसने बोला फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसके बराबर होता है? क्या था? क्यू वाई पी। क्यू वाई पी ये हुआ ना, क्यू वाई पी।
अब इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, इसको छोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल, समझ में आया? यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एंगल हमने पढ़ा है कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। शाबाश। तो कितना होता है कंप्लीट एंगल? 360 डिग्री। पूरा का पूरा बड़ा एंगल कितना है? 360 डिग्री का। और 360 में मैंने कितना माइनस करना? 58। क्या आ जाएगा मुझे? रिमेनिंग एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो कितना आ गया देखो आंसर हमारे पास? 302 डिग्री। दैट्स इट। तो यही इसका आंसर होगा, बस इतना ही काम हमने करना है। आया सबको समझ में कि नहीं आया?